नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल फाइनेंशियल प्लान। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, आपको सुनकर भी थोड़ा हैरान भी हो जाएगा। अभी इंडिया में 90 से 95% डाइवर्स क्यों होता है? पुअर मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट की वजह से। वो तो हम लोग फाइनेंस के बारे में मैनेज करता ही नहीं। क्यों आप बोलेगा शादी का और फाइनेंस का क्या संबंध है? इसके लिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी का बोलकर आपको बोलने को कोशिश करेंगे। राम और सीता रहते हैं। राम बहुत पढ़ा लिखा है, वो आईटी में काम करता है, उसको सीता से प्यार हो जाता है। दोनों घूमते हैं, थोड़ा टाइम बाद में वो लोग शादी करने का प्लान करते हैं। फिर भी दोनों ने अपना सैलरी के बारे में, क्या लोन है उसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं किया। प्यार में पड़ गया, शादी किया। उसके बाद वो सीता भी काम में जा रही थी। काम में जाते हैं, उसको घर आते लेट होता था। इसका पेरेंट्स को राम का पसंद नहीं था लेट घर में आने का, क्योंकि घर भी बहुत दूर था काम करने से। इसके लिए राम ने क्या किया, अपना अलग से एक रेंट में घर लिया। घर में लेने के बाद उसको पैसे का वैल्यू क्या मालूम पड़ा। क्यों? राम ने शादी के लिए 5 लाख का लोन किया था, वो उसका वाइफ को कभी नहीं बताया। उसका वाइफ ने शादी से पहले उसका घर का कुछ डैडी का ऑपरेशन के लिए थोड़ा लोन लिया था, उसका ईएमआई भरने का था। उसने भी कभी इसको नहीं बोला। उनको मालूम दोनों कमा रहे थे, खुशी खुशी था। फिर भी नया घर लेने के बाद भाड़ा में, घर का भाड़ा दे दो, करंट बिल भरो। उसका पहले राम ने गाड़ी लिया था शादी से, उसका लोन था, उसका ईएमआई भरो। ये टेंशन में, पैसे का टेंशन ज़्यादा होकर उनका बीच में प्यार ही कम हो गया। छोटे छोटे बात के झगड़ा स्टार्ट हो गया। इसके लिए शादी होने से पहले वो दोनों के एक दूसरे का सैलरी भी मालूम नहीं था। सैलरी पूछने से कुछ लालच के बात नहीं, आपका आइडिया रहता है उसका सैलरी कितने, पति का या पत्नी का। या पहले वो लोग शादी से पहले डिसाइड करना चाहिए, शादी के बाद बीवी काम करना चाहिए नहीं करना, दोनों बात करना चाहिए। ये करेगा तभी आपका शादीशुदा ज़िंदगी टिक सकता है। फाइनेंशियली पुअर है तो प्यार 4 दिन चलता है, उसके बाद पैसा ही आता है बीच में। क्यों? हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। इसके लिए शादी करने से पहले, शादी हुआ तो भी आप आपका पार्टनर को दोनों बैठकर कुछ सवाल पूछना चाहिए। वो क्या सवाल बोलकर स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं जाएंगे। पहला सवाल, डिड यू हैव एनी फाइनेंशियल प्लान? बताओ, दोनों एक दूसरे को पूछना चाहिए, आपका हम दोनों का फाइनेंशियल प्लान कुछ है क्या? फाइनेंशियल प्लान बताओ क्या है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में हम लोग कुछ चाहिए तो वो लेने के लिए हम लोग का प्लान है। घर लेने का है तो उसका डाउन पेमेंट के लिए, कार लेने के तो, और रिटायरमेंट प्लान के लिए हमारा गोल है तो हम वो गोल के लिए कितना पैसा जमा कर हर महीना। क्यों? गोल है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। इसके लिए तब आपको कभी भी पैसे का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटा मोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होगा। आप लोगों के बीच में प्यार ही नहीं रहेगा बाद में पैसे की वजह से। इसके लिए आज के जनरेशन में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने को सबको पसंद है, सब ट्राई करता है। पहले रिटायरमेंट में तो 60-65 होते थे, अभी 40 के टाइम में ही अभी एक यंगस्टर रिटायरमेंट का प्लान करता है। क्यों? अभी दुनिया बहुत फास्ट है, पहले जैसे 100 साल जिएगा उनका गारंटी नहीं है अभी। इसके 60 साल अच्छे से जिएगा तो बहुत है। इसके लिए 60 साल जिए के तो 40 में हम लोग रिटायरमेंट प्लान का रास्ता बनाना पड़ेगा। इसके लिए 60 तक वेट नहीं कर, 40 में हमारे पास रेडी रहना चाहिए, खुद का घर रहना चाहिए या गाड़ी रहना चाहिए। इसके लिए फाइनेंशियल प्लान करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों का लोन कितना है, स्पेशली लड़का का कितना लोन है बोलकर शादी से पहले डिसाइड करना चाहिए, एक दूसरे को मालूम रहना। तब आप होम लोन है क्या, आपका कार लोन है क्या, या आपका पर्सनल लोन है क्या, क्रेडिट कार्ड में कितना आपने खर्चा किया, पैसा उड़ा दिया, पहले मालूम रहेगा तो वो हिसाब से आप आगे का शादी के बाद प्लान कर सकते हैं। तब आपका फाइनेंशियल गोल क्या बोलकर आपको क्लियर रहता है। आपको आपका पार्टनर का कितना लोन है मालूम नहीं, आप सेविंग क्या करेगा, आपका गोल क्या डिसाइड करेगा। इसके लोन के बारे में भी शादी से पहले दूसरे को डिस्कस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आपका पार्टनर ने कितना सेविंग किया, कितना इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम था, किधर गलती हुआ या किधर प्लान नहीं किया, उसके बारे में आप डिस्कस करना चाहिए। तभी आपका शादीशुदा ज़िंदगी सेफ रहेगा। क्यों? इन्वेस्ट में सेविंग नहीं तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं तो पैसे का ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ नहीं तो फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता। नंबर 4, व्हाट इज़ योर इनकम? ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? इनकम मालूम रहेगा तभी आप कितना पैसा खर्चा करने का, वेस्ट नहीं करने का या कितना डिमांड करने का अपना पार्टनर से आपको मालूम रहेगा। आपको उसका इनकम ही मालूम नहीं तो उधर मैच नहीं होता, मिसमैच हो जाता है। इसके लिए पार्टनर के इनकम के बारे में भी मालूम रहना चाहिए, तभी आपका फैमिली लाइफ अच्छा रह सकता है।
नंबर 5, आप घर लेने का या रेंट में रहने का वो दोनों मिलकर डिस्कस करना पड़ेगा। क्यों, आपका सैलरी कितना है, उसमें ईएमआई कितना भर सकते हैं, वो पूरा आप लोग घर डाउन लेने के तो डाउन पेमेंट करने का पैसा किधर से आएगा, या आप सेव कर कर रखा, या वो भी लोन कर कर पूरा लोन कर कर ईएमआई भरते भरते आपको पूरी ज़िंदगी खलास हो जाएगा। इसके लिए सही से प्लान कर कर दोनों डिस्कस कर कर, उसमें ईगो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मैं मेरा वाइफ को बोलेगा तो मैं छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं। दोनों डिस्कस कर कर एक अच्छा से प्लान कर कर बाद में डिसीजन लेना चाहिए। नंबर 6, ये थोड़ा आपको सुनकर अजीब लगेगा, फिर भी आपका पेरेंट का हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, शादी से पहले आप चेक करना चाहिए। क्यों, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो सबका कंपनी में पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, नहीं है तो हेल्थ इंश्योरेंस आप बनाना चाहिए शादी से पहले। क्यों, उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बनाएगा, एक ही बार हॉस्पिटल जाएगा, आपका पूरा सेविंग खराब हो जाएगा, आपका गोल रीच होने को मुश्किल हो जाएगा तब। इसके लिए है तो भी छोटा हेल्थ इंश्योरेंस है तो न दूसरा नया वाला लेकर बड़ा, उनको रिक्वायर कितना है वो हिसाब से 5 लाख 10 लाख लेगा तो उनको इमरजेंसी का टाइम में आप किसी से लोन लेना या आपका गोल सैक्रिफाइस करना या आपका फाइनेंशियल प्लान ख़राब करने का ज़रूरत नहीं। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस आपका पेरेंट्स का भी आप अलग से लेना चाहिए, पूरा एक ही महीने उनके लिए अलग से लेना चाहिए। नंबर 7, आप दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अपना सैलरी एक ही अकाउंट में सेव कर कर उसमें आपका सही से खर्चा देखेगा तो भी उससे आपको फ़ायदा होता है। किसी किसी को पसंद नहीं है अपना फाइनेंस खुद मैनेज करे, दूसरा मैनेज करने का, पार्टनर मैनेज करना पसंद नहीं। फाइनेंशियली वो लोग अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो अलग अलग से भी कर सकते हैं, या साथ में मिलकर भी दोनों अपना पैसा मर्ज कर कर आपका फाइनेंशियली गोल रीच हो सकता है। नंबर 8, आपका शादी के बाद करियर गोल क्या है, वो दोनों मिलकर डिस्कस करना चाहिए, दोनों का ओपिनियन बताना चाहिए। किसी को फॉरेन कंट्री में सेटल होने का रहता है, किसी को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना रहता है, कुछ भी है तो दोनों शादी होते ही या शादी से पहले डिस्कस कर कर उससे सही से प्लान करेगा तो क्लियरिटी रहता है आपका लाइफ में आपको क्या चाहिए, तब मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस नहीं है। नंबर 9, ये लड़का है लड़की दोनों का बात है। क्यों, स्पेशल लड़की को पढ़ाई लिखाई करने को माँ बाप बहुत पैसा खर्चा करते हैं, उनका पूरा सेविंग ख़त्म करते हैं, तब उसको शादी के बाद भी उनका बेटी फैमिली फाइनेंस सपोर्ट देने का ज़रूरत पड़ता है बहुत आदमी को। ये बात शादी से पहले अपना पार्टनर से डिस्कस कर कर क्लियरिटी रहेगा तो शादी के बाद उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस नहीं। क्यों, पेरेंट्स को देखना दोनों का जिम्मेदारी है, एक का नहीं, सिर्फ लड़का का ही नहीं, सिर्फ लड़की का भी, दोनों का है। इसके लिए ये भी पहले शादी से पहले आप लोग डिस्कस कर कर क्लियरिटी रहना चाहिए। नंबर 10, आज का तारीख में हर आदमी फाइनेंशियल प्लानर से एडवाइस लेना चाहिए। क्यों, हम लोग कोई पॉलिसी बेचते हैं उसका कमीशन का चक्कर में हमारा गोल और नीड और वांट्स का उसको डिफरेंस मालूम नहीं, या हमारा गोल क्या उसको मालूम। इसके लिए हर आदमी फाइनेंशियल प्लानर के साथ जाकर अपना फाइनेंशियल गोल क्या डिसाइड कर कर वो हिसाब से सेव करके इन्वेस्ट करेगा तो उनका फैमिली लाइफ अच्छा रहेगा। मैं फाइनेंस एडवाइज़र नहीं हूँ या मैं किसी पॉलिसी नहीं बेचता हूँ, फिर भी फाइनेंस एडवाइज़र है तो देख लीजिए, आप कितना बड़ा डॉक्टर है तो भी आप बीमार पड़ेगा दूसरा डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। इसके लिए एक आदमी कितना दिमाग वाला है तो भी वो अपना फील्ड में दिमाग वाला रहेगा, फिर भी फाइनेंस उसका फील्ड फाइनेंस नहीं है तो उसके बारे में उसको उतना नॉलेज नहीं रहता है। आज के तारीख में गूगल में हर इंफॉर्मेशन मिलता है, फिर भी फाइनेंशियल प्लानर रहेगा तो आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, फिर भी उसमें लंबा टाइम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका फैमिली लाइफ में अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा अलग से बनाने की कोशिश किया, आप लोग पसंद है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।